Assalamu alaikum dear students, welcome to Spitfire channel. This is me Muhammad Umair Raja, subject specialist physics. Today we are going to discuss numerical problems of chapter number 10 simple harmonic motion and waves. लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद साथ साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक करेंगे। लेकिन वीडियो देखने के बाद चलते हैं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड. It is called second pendulum. Find the length of second pendulum on Earth and on Moon, where gm like gravity on Moon is equal to g by 6 like gravity on Earth divided by 6 equal to 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि आपने मून के ऊपर और अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड की लेंथ फाइंड करनी है। उस टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी आपने दोनों जगह पे लेंथ चेक करनी है कि कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब ग्रेविटी का डिफरेंस होता है तो वहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम भी डिफर करती है सेम टाइम पीरियड को अचीव करने के लिए। सो गिवन डाटा में हम लिख देते हैं सबसे पहले कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जिसको हम जी एम लिखते हैं वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम टू फाइंड में लिखते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ एल ई एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून जिसको हम एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। इसको हम दो केसेस हैं जो कि अर्थ और मून तो सेपरेटली डील करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमने अर्थ के लिए लिखा हुआ है और राइट साइड पे हम मून के लिए इसको डील कर रहे हैं। तो अर्थ वाली साइड पे आप देखो, लेफ्ट साइड पे देखो तो हम टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ई बाई जी। एल के साथ हमने ई लिख दिया, मीन्स के लेंथ ऑन अर्थ। और इसी तरीके से जब मून की बात करें तो एल एम लिख देंगे लेंथ ऑन मून एंड जी एम यानी कि ग्रेविटी ऑन मून। और जो ग्रेविटी ऑन अर्थ है उसको हम सिंपल जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दोबारा से आ जाए लेफ्ट साइड पे। फार्मूला लिखने के बाद हमने लिखा और टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। वो जो 2 पाई राइट साइड पे मल्टीप्लाई होता है इसको लेफ्ट साइड पे लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू अंडर द रूट एल ई बाई जी। अंडर ये राइट साइड पे बाकी रह जाएगा। अब हमने चूँकि लेंथ फाइंड करना है वो अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, उसके रूट को हमने रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर और राइट साइड पे हो जाएगा एल ई बाई जी। अंडर रूट यहाँ से हट चुका है। अब हम इसको अरेंज करेंगे एल ई के लिए। तो जी जो डिवाइड हो रहा था राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी कि टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल ई। और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। टी की वैल्यू 2 गिवन थी तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है वो हमने लिख दी, और जी की वैल्यू 9.8। इन सब को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी एल ई इज इक्वल टू 0.99 मीटर। यही सेम स्टेप्स आपने राइट साइड पर रिपीट किए हैं मून के लिए। आप इसको थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके वो चेक कर सकते हैं और वही उसी तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब फाइनली आप लेंथ ऑन मून निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.17 मीटर आएगी। इट मीन्स के सेम टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो अर्थ के ऊपर आपको टाइम पीरियड जो अचीव कर 2 सेकेंड उसके लिए लेंथ रखनी पड़ेगी 0.99 मीटर, ऑलमोस्ट 1 मीटर। और वही टाइम पीरियड 2 सेकेंड का मून के ऊपर अगर आप अचीव करते तो आपके पास लेंथ होगी 0.17 मीटर। बच्चे ये जो पहला क्वेश्चन था इसको मैंने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। लाइक इसमें मैंने आपको बताया कि गिवन डाटा क्या है, फाइंड टू फाइंड क्या है, और उसके बाद यहाँ पे इस फार्मूला को अरेंज कैसे करना है। बाकी यही फार्मूला बाद में फिर यूज़ होना है और मैं इसको लाइक कुछ स्टेप्स में शॉर्ट करूँगा, लेकिन आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि जहाँ पे आप स्केयर लेके लाइक अंडर रूट को ख़त्म करते हो या उसके बाद अरेंज करते हो चीज़ों को ताकि अपनी रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो एक साइड पे सेपरेट कर सको और उसके बाद आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी होती हैं। तो आई होप ये बात आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट शुड बी लेंथ ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड? Gravitational acceleration on moon is 1/6 of the gravitational acceleration on earth। कि आपने बताना है कि एक टाइम पीरियड एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड, यानी कि इसी पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर हम 5 सेकेंड रखना चाहते हैं मून के ऊपर तो इसकी लेंथ हमें कितनी करनी पड़ेगी? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बता रहा है कि मून के ऊपर जो 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है, यानी कि अर्थ के लिहाज से 1/6 टाइम यानी कि 6 गुना कम है। तो आप बताएं कि उसकी लेंथ आपको कितनी रखनी पड़ेगी। तो हम लिखते क्या है कि टाइम पीरियड गिवन है 5 सेकेंड, लेंथ ऑन मून एल एम हमने फाइंड करनी है।
जी एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई 9.8, तो ये आ जाता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल एम और जी एम, ये वही टाइम पीरियड का फार्मूला है जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। इसको मैंने आपको बताया था कि अरेंज करना अब आपको आना चाहिए, दोनों साइड भी स्क्वायर लेके फिर उसको अरेंज कर दी है सिर्फ एल एम को सेपरेट करने के लिए। और एल एम हमारे पास आ जाता है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जी एम। अब इसमें हमने इनको वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर है, पाई की जगह पे 3.14 इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई जी एम ग्रेविटी ऑन मून जो कि 1.6 है। इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.01। इसका मतलब है कि मून के ऊपर जो आपको लेंथ रिक्वायर्ड है वो क्या है, 1.01 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A pendulum of length 2 meter is vibrating at a planet. It completes its one vibration in time 5 seconds. What is value of g gravitational acceleration at this planet? कह रहे एक पेंडुलम है जो किसी प्लेनेट के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 2 मीटर है और उसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड है। अब बताएं कि उस प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ जिसको हम एल लिखते हैं इक्वल टू 2 मीटर। इसको स्मॉल एल से आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए, मैंने कैपिटल एल लिख दिया गलती से। तो लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एल इज इक्वल टू 2 मीटर, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, या इस फार्मूला को अरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्र डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्र इज इक्वल टू एल बाई जी। यहाँ पे भी आपने स्क्र लिया दोनों साइडों में अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए और फिर अरेंज कर लिए, और इसको जी के लिए जब अरेंज करेंगे तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा जी इक्वल टू एल मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्र डिवाइडेड बाई टी स्क्र। और इसमें जब वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो लेंथ की वैल्यू 2, 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और टी आपके पास 5 सेकंड था तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड यू विल गेट जी इज इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी उस प्लेनेट के ऊपर जहाँ पे 2 मीटर लेंथ का पेंडुलम 5 सेकंड लेता है अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये है कि व्हाट इज़ टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम if mass attached to spring is 500 gram and its spring constant K is 20 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन पर मीटर और जो मास M है वो गिवन है 500 ग्राम। आपने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है मास स्प्रिंग सिस्टम का। तो मास इक्वल टू M इक्वल टू 500 ग्राम, या इसको किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपने फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है मास अटैच स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड फाइंड करने का, वो है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के। यहाँ पे अगर पेंडुलम होता तो 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी था, लेकिन चूँकि मास स्प्रिंग सिस्टम है तो इसमें टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के। ये फार्मूला आपने देखा होगा। इसमें जस्ट आप वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो 2 पाई की जगह पे 3.14, अंडर रूट के अंदर मास और के की वैल्यू इंसर्ट करनी है, 0.5 एम की वैल्यू और के की वैल्यू 20। अब यहाँ से कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.99 सेकेंड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.99 सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 5 है कि इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, what is wavelength of the waves, what will be frequency of the waves if speed is 12 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि 10 वेव्स हैं जो कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं। उस स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि वेवलेंथ फाइंड करें वेव्स की, उसका उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, और स्पीड ऑफ वेव्स भी आपको गिवन है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जो डाटा गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू n, उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि L है, कैपिटल L से हमने लिखा, इक्वल टू 1 मीटर। स्पीड ऑफ वेव्स ये भी गिवन है v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ लैम्डा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वेवलेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। जब आपके पास टोटल लेंथ गिवन है और आपने एक वेव की वेवलेंथ फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे कि टोटल लेंथ को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वेव्स से, तो आपके पास एक वेव की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ को आप लेम्डा लिखते हो,
इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर है, हमने 1 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ वेव्स 10 हैं, तो हम इसको डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो 1/10 यानी कि 0.1 मीटर हमारे पास वेव लेंथ आ जाएगी। और वेव इसको अगर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन यह है कि यहाँ पे हमने मीटर में ही इसको लिख देना है। और फ्रीक्वेंसी जब फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है वेव इक्वेशन के जरिए, अगर आप v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, उसको अरेंज करेंगे तो f इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। v की वैल्यू 12 है, लेमडा आपने फाइंड किया 0.1, जब 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120, और साथ हम हर्ट्ज लिखेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। सो f की वैल्यू आपके पास आ गई 120 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ 1.6 मीटर है, वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड, उसमें वेव प्रोड्यूस हुई है जो कि ये डिस्टेंस का 1.6 मीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं 2 सेकंड में। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज़ 20 सेंटीमीटर, दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है जो कि हम वेवलेंथ जिसको कहते हैं। वेवलेंथ को डिफाइन ऐसे करते हैं कि लेंथ बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स और टू कंसेक्टिव क्रस्ट। तो यहाँ पे जो टू कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान में लेंथ गिवन है वो 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको वेवलेंथ गिवन है। और आपसे क्या कह रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स n आपने फाइंड करना है, कितनी वेव्स हैं इतने डिस्टेंस में, 1.6 मीटर में कितनी वेव्स हैं। सेकंड आपने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स f, एंड देन द टाइम पीरियड कैपिटल T। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रिपल टैंक जिसको हम कैपिटल L से लिखते हैं, ये है हमारे पास 1.6 मीटर। टाइम जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 2 सेकेंड। वेवलेंथ गिवन है लेमडा इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, या अगर मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर वेवलेंथ के लिए। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है, नंबर 1 नंबर ऑफ वेव्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड है टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल T से लिखते हैं। इट मीन्स कि 3 चीज़ें आपको गिवन है और 3 ही चीज़ें आपने फाइंड करनी है। आ जाते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ वेव्स, वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था कि लेंथ ऑफ रिपल टैंक, वहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था, यहाँ पे लेंथ ऑफ रिपल टैंक डिवाइडेड बाय वेव लेंथ ऑफ अ वेव। अच्छा सॉरी, उसमें हमने वेवलेंथ फाइंड की तो हमने क्या किया था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को डिवाइड किया था नंबर ऑफ वेव्स में, वेव से। अब इसी फार्मूला को हमने अरेंज कर दिया तो हमारे पास बन गया कि नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू लेंथ ऑफ रिपल टैंक डिवाइडेड बाय वेव लेंथ ऑफ अ वेव। तो इस फार्मूला को ज़ाहिर आप अपने लिहाज से अरेंज करेंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस लिहाज से। तो एन हमारे पास है, एन इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई लेमडा। एल की वैल्यू 1.6, लेमडा की वैल्यू 0.2, और 1.6 को डिवाइड करेंगे 0.2 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 8। इसका मतलब है एन इक्वल टू 8, यानी कि जो हमारे पास वेव्स हैं उनकी तादाद क्या है, 8 है। सेकंड है कि एज वी इज इक्वल टू एल बाई टी, यहाँ पे ये स्पीड का फार्मूला है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वी इज इक्वल टू एस बाई टी। एस इस केस में डिस्टेंस होता है, उससे इसको रिप्लेस कर दिया मैंने लेंथ के साथ क्योंकि लेंथ भी एक डिस्टेंस ही है। तो वी इज इक्वल टू एल बाई टी फार्मूला बन गया। एल की जगह पे आप लिखेंगे 1.6 डिवाइडेड बाई टी जो कि 2 सेकेंड है। इसको आप डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर पर 0.8, और चूंकि ये स्पीड है तो इसके साथ यूनिट लिख देंगे 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो वेलोसिटी है वी इसकी वैल्यू आ गई 0.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये वेलोसिटी हमने इसलिए फाइंड की कि हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकें। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बाय वेव इक्वेशन v इक्वल टू एफ बाई लेमडा। v की वैल्यू 0.8, लेमडा आपने ऑलरेडी आपको गिवन है जो कि 0.2 था। डिवाइड कर देंगे आपके पास आ जाएगा 4, जिनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 हर्ट्ज। और लास्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, t इज इक्वल टू 1 बाई एफ। एफ अभी आपने फाइंड किया वो 4 आया, तो यहाँ पे एफ की जगह पे आप 4 इंसर्ट कर देंगे, तो 1 बाई 4 इज इक्वल टू 0.25, और साथ यूनिट हर्ट्ज। सो सॉरी, यहाँ पे ये यूनिट गलत लिख दिया गया, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड, तो यहाँ पे आपके पास t जो है वो 0.25 सेकेंड आएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। हर्ट्ज जो है वो फ्रिक्वेंसी का यूनिट है, टाइम पीरियड का नहीं है। टाइम चूँकि टाइम ही है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि कोई भी कलर है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ गिवन है 700 नैनोमीटर, और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो इसको भी ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से करता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं गिवन जो कि वेवलेंथ इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 700 नैनोमीटर, या नैनो को उसकी प्रीफिक्स नैनो को उसकी वैल्यू दे देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 700 × 10⁻⁹ मीटर। और उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट जो कि v होती है, और v आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है।
स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, वेवलेंथ गिवन है और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। टू फाइंड में हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू बी फाउंड। सो सोल्यूशन में जाते हैं। एज v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वेव इक्वेशन है ये। इसको आप अरेंज कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपके पास हो जाएगा v बाई लेमडा इज इक्वल टू एफ। वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा जो कि 700 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -9 है, इक्वल टू एफ। इसको जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.28 मल्टीप्लाई 10 रेज पर 14 हर्ट्ज। जो ब्लैक कलर में पावर लिखी है वो 14 है, ये थोड़ा लाइक ओवर राइटिंग है, बट आपको ये जानना है कि 4.28 मल्टीप्लाई 10 रेज पर 14 हर्ट्ज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके इन न्यूमेरिकल्स में कोई भी क्वेश्चंस कोई भी लाइक माइंड में क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आप समझते कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट एट द एंड वही है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाइक इसको शेयर करें मैक्सिमम हद तक, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकें। मेरा मकसद आप लोगों की बेहतरी है, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे सपोर्ट करें, मुझे इनकरेज करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों तक फैलाएं इसको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।